का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ सीमा रावत। नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। केदारनाथ धाम में कल शाम 6:30 बजे चौराबाड़ी ग्लेशियर के कैचमेंट में एवलांच आया है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। केदारनाथ मंदिर के पीछे करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। धाम में कई दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है। बड़ो ग्लेशियर टूटी बात है, बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया, गोला बनी रहा है वो। ताल जनपद पौड़ी के सिरकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समीप स्थानीय युवा और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण महिला उर्मिला नेगी ने बताया कि उनके गांव की बेटी के साथ जो घटना घटी है वह काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राजस्व टीम ने अपना काम सही से नहीं किया, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। का विषय है कि इस देवभूमि में इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन घटती जा रही हैं। ये पौड़ी का ही मामला नहीं है, विगत कई दिनों से एक टेहरी वाला मामला भी सामने आ रहा है। ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए, मैं विशेषकर अपनी महिलाओं की बात करती हूँ कि हम लोग कैसे अपने आप को इस देवभूमि में, इस देवों की भूमि में हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय बन गया है और मेरी ये उम्मीद है कि इसमें शासन, प्रशासन और सरकार द्वारा जितना हो सके वो मदद करें और इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे उसका लड़का हो, होटल का मालिक हो, चाहे वो पुलकित हो, चाहे उसका बाप हो, जब तक पुलकित आर्य को फांसी नहीं मिलेगी हम तब तक उठेंगे नहीं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन तक उसको फांसी नहीं हुई हम लोग अपने धरने पे अड़े रहेंगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी हम अभी भी दे रहे हैं। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन ने तो पहले संज्ञान में नहीं लिया। जब हम यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय पे पहुँचे उसके बाद ही आगे ये मामला आगे गया। हम सीओ के पास भी गए, ऊपर सीओ सर के पास भी, वहाँ से भी हमने फिर दोबारा नहीं, उस दिन नहीं थे यहाँ पे, डीएम सर नहीं थे, कहीं जा गए थे वो। फिर हम ऊपर गए, ऊपर से भी हमें बात हुई कि भाई यहाँ पर नहीं हो पा रहा कुछ भी। फिर हम नीचे आए डीएम सर के पास, यहाँ दूसरे दिन भी आए हम यहाँ पे धरना। नहीं तो हमने बोला हमारी बेटी को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर वैसे तो अभी छानबीन चल रही थी, पर अब जैसे खबर मिल रही है कि कुछ भी पता चल रहा है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अपनी बेटी थी, मेरे गाँव की बेटी थी वो, मेरी बेटी थी वो, तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस वजह से। पूरा युवा जो ये प्रकरण चल रहा है, हमें पता है कि हमारी बहन के साथ आज क्या स्थिति हो गई है और पूरा युवा एक हो चुका है। अगर दोषी को फांसी नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर पूरा धरना देंगे जितने दिन तक हो सकेगा, चाहे हमें ऋषिकेश जाना पड़े। जिला प्रशासन, सांसद से लेकर प्रशासन और शासन दोनों के पास हम जाएंगे और जब तक दोषी को फांसी नहीं मिलेगी हम इस मामले में चुप रहने वाले नहीं हैं। जी। साइबर क्राइम के विरुद्ध मसूरी पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने कोतवाली परिसर में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी बैंक से खाता धारक के पास कोई फोन नहीं आता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति फोन पर अपने मोबाइल पर ओटीपी, आधार कार्ड नंबर यदि मांगे तो इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं दे, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आपके मोबाइल फोन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर लकी ड्रॉ चुने जाने की सूचना आए तो उस चक्कर में ना पड़े। एटीएम प्रयोग करते समय भी सावधानी बरतें, अपना कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। विद्युत विभाग द्वारा लालकुआ में जगह जगह पर उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के द्वारा लोगों की समस्याएं व उनके निस्तारण हेतु अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग के एसडीओ संजय प्रसाद ने बताया कि इन कैंपों में बिल संबंधी समस्याएं, कलेक्शन संबंधी समस्याएं या अन्य समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है। कैंप की यदि बात बताऊँ, कैंप हमारा 20 तारीख को खलाखेड़ा में लगा हुआ था, जिसमें आपके बिल संबंधी कोई समस्या हो, नए संयोजन संबंधी कोई समस्या हो या मीटर संबंधी कोई समस्या हो। 21 तारीख को कल यहीं लालकुआ में लगाया था उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के द्वारा और उसमें 16 केस आए थे। एक केस का मौके पर निस्तारण किया गया, बाकी का हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करेंगे। तो कैंप तो हमारे लगातार चलते हैं। साथ ही साथ राजस्व वसूली हेतु हम कैंप लगाते हैं। मतलब लंबे समय से जो उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं हो रहे हैं, उनके बिल भी उन्हें जमा करने को कहा जा रहा है। अगर बिल जमा नहीं होते तो फिर संयोजन काटने की कार्रवाई ही हमारी अंतिम कार्रवाई होती है।
लेकर हम हमेशा ही त्यौहार से 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं। इस टाइम पर जैसे हमने अखबार में भी निकाला है, कल 21 तारीख से हमारा जो धौलाखेड़ा 33 kV उपकेंद्र है, वहाँ की हमने पूरी तैयारी की है। कल 30 का शटडाउन हमने 33 kV लाइन की पूरी लॉकिंग चॉपिंग मेंटेनेंस, उसकी जो जंपर चेंज होना था वो चेंज करना, जो यार्ड में काम करना था वो काम किए। आज एक हल्द्वानी फीडर उस पर कार्य किया जा रहा है और वहाँ काम करने के पश्चात यहाँ लालकुआं 33 kV उपकेंद्र में कार्य किया जाएगा। उसमें ट्रांसफार्मर की फ्यूज बदलना, लाइन चेक करना और आपके गार्डनिंग करना, ताकि सुरक्षात्मक दृष्टि से जहाँ पर हो सके विद्युत दुर्घटना ना हो। इस टाइप कार्य हमारे लगातार प्रगति में है। राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज में न्याय पंचायत स्तरीय खेल सुंदर 2022 को शुभारंभ हो चुका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा भाजपा एवं नगर पालिका सभासद रवि रस्तोगी, प्रधानाचार्य राम बाबू शुक्ला, आयोजक प्रधानाचार्य रविंद्र पाठक ने किया। रवि रस्तोगी ने कहा कि लगातार हमारी भाजपा सरकार युवाओं को खेल के प्रति जागरूक कर रही है। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा गोल्फ के खिलाड़ी रहकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। सभासद रवि रस्तोगी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सरकार द्वारा खेल महाकुंभ का शुरुआत की गई है। उसी को लेकर आज राजकीय इंटर कॉलेज में करीब 16 टीमें भाग कर रही खेल में। इसमें खो खो है, कबड्डी है और अन्य प्रकार के जो खेल हैं। लगातार हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार, बच्चों को खेल के प्रति जागरूक कर रही है। और जैसा कि हमारे क्षेत्र के माननीय जो विधायक सौरभ भगोड़ा जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, वो भी जो है खेल गोल्फ के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने भी देश का जो है जगह जगह जाकर, देशों में जाकर प्रतिनिधित्व किया है। और इसी को लेकर लगातार सरकार जो है बच्चों को खेल के प्रति जागरूक कर रही है कि वो उनका विकास हो और वो जो है स्वस्थ रहें और अपने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करें। उधम सिंह नगर में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा सुरक्षित भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसी के चलते बाजपुर में दोराहा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार तथा ज्योति दीदी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में यमराज के पाथ में एक व्यक्ति दिखाई दिया, जहां यमराज के द्वारा लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। ये बरेली से स्टार्ट होकर के ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बरेली पूरे शहर में होते हुए, रामपुर से होते हुए बाजपुर में भी पहुंच रहा है। तो हम सबका यही है कि आज जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रोड के ऊपर चलें और सभी को बचाएं, खुद भी बचें। यही लक्ष्य को लेकर के अपने परिवारों में आराम से रहें। हमने ये यात्रा का शुरुआत की है कि हम सब भाई जो हमारे हैं वो सुरक्षित रहें और ऐसा कोई नहीं हो जो अपने परिवार से बिछुड़ जाए और हम सभी व्यसन मुक्त होकर के रहें, अपने परिवारों में आराम से प्रेम से रहें। यही लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ये यात्रा का आयोजन किया है। मसूरी और देहरादून की क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव अधिकारियों की बैठक कर सभी सड़कों के साथ जनता को हो रही समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह द्वारा मसूरी में सड़कों का निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारियों को जल्द सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में टीबी रोगियों को किसी व्यक्ति, किसी प्रतिनिधियों या संस्थाओं द्वारा गोद लिया जा सकता है और गोद लिए रोगियों की देखभाल की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा उप जिला चिकित्सालय से मसूरी के समाज सेवियों द्वारा 15 टीबी के मरीजों को गोद लिया गया। आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है एक उद्देश्य है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का है। उसी के तहत आज हमारे अस्पताल में बीजेपी और अस्पताल के सहयोग से एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कुछ निश्चय मित्रों ने जो टीबी के पेशेंट थे उनको कुछ पौष्टिक आहार की किट दी है। तो आशा है कि ये किट वो सदुपयोग करेंगे, यूज़ में करेंगे या हाई प्रोटीन डाइट का यूज़ करेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो टीबी की दवाई है वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती है और बाहर काफ़ी जैसे प्राइवेट में जाओ तो काफ़ी महंगी पड़ती है और हम लोग मुफ्त में देते हैं और मुफ्त तक पेशेंट तक पहुंचाते हैं। ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है कि कोई बीमारी हो और मरीज में भय उत्पन्न रहता है कि भाई हमें हो गया है, टीबी का इलाज नहीं है। लेकिन अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि टीबी का इलाज बहुत अच्छे से है।
बस परंतु ये है कि 6 महीने तक मरीज को कंटिन्यू दवाई देनी चाहिए और उसके बाद वो खूब ठीक हो जाएगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।